नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मेरे पास एक सेट आया है जो कि हायर कंपनी का एलसीडी है, जिसके अंदर बैकलाइट का प्रॉब्लम है। उसको हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करना है, जिसके अंदर बेसिक, सीआरटी, एलसीडी, एलडी 3 कोर्स आते हैं। आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। एलसीडी, एलडी बेसिक जो भी आपको डाउट रहेगा वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। टेलीग्राम के जरिए जो सपोर्ट है आपको लाइफ टाइम तक। और दूसरी बात, हम लोग आपके लिए एलसीडी एलईडी का पार्ट्स भी और मदरबोर्ड अवेलेबल करते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको दे दिया गया है। जो भी आपको मदरबोर्ड ज़रूरत है, एलसीडी एलईडी के पार्ट ज़रूरत हो, सब मिल जाएगा आपको। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेट है जो कि हायर कंपनी का है। इसके अंदर जो है बैकलाइट नहीं आ रहा है, मैंने पावर इन किया है। स्टैंड बाय एलईडी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि सामने आपको स्टैंड बाय एलईडी दिख रहा है, जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं स्टैंड बाय कंडीशन। क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टीवी इन स्टैंड बाय, लेट्स ऑन टीवी। ओके, स्टैंड बाय हमने पावर बटन प्रेस किया, स्टैंड बाय ऑन हो गया है। अब यहाँ पर एलईडी चली जाएगी, स्टैंड बाय एलईडी चली जाती। किसी किसी में अगर ब्लू से रेड हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर स्टैंड बाय एलईडी चली गई। ओके, लेकिन बैकलाइट हमारा नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वोल्टेजेस को चेक कर लेंगे कि पैनल का वोल्टेज गया है या नहीं गया है। अगर पैनल का वोल्टेज चला जाएगा, सपोज करो कि आपका मदरबोर्ड जो है सही तरीके से काम कर रहा है। फर्स्ट चेक पैनल वोल्टेजेस कम और नॉट। तो हम लोग यहाँ पर पैनल वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट का पैनल लगा है, तो 5 वोल्ट ओके है। और डेटा लाइन को चेक कर लेते हैं। डेटा लाइन पे 1.2 1.1 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा, तो डेटा लाइन का वोल्टेज चेक करेंगे। एक बार कंफर्म करेंगे कि डेटा लाइन जा रहा है बराबर है 1.26 1.09, मतलब ऐसे वोल्टेज रहेंगे। 5 पेयर का है, तो पैनल का वोल्टेज आपका यहाँ पर ओके है। 5 पेयर हो या 10 पेयर हो, आपके वोल्टेजेस जो है 1.2 सब पे से जाते हैं। किसी किसी में कम, किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो पैनल का वोल्टेज हम लोग यहाँ पर बैकलाइट का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक बैकलाइट सप्लाई 24 वोल्ट 25 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर 25 वोल्ट है। ओके, तो अभी हम लोग इनेबल चेक कर लेंगे। बैकलाइट डीसी सप्लाई ओके, चेक इनेबल वोल्टेजेस। इनेबल वोल्टेज आपको 3 से लेके 5 वोल्ट के आसपास रहेगा। तो हम लोग मदरबोर्ड में चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड में कहाँ से बन के आ रहा है, वहाँ पर देखिए ऑन ऑफ या इनेबल लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, ध्यान से हम लोग देख लेते हैं कैमरा को जूम करके। तो यहाँ पर ऑन ऑफ लिखा है। क्या लिखा है, ऑन ऑफ, और एडीजे लिखा है। एडीजे मतलब डीमर का हो गया। तो यहाँ पर 4.2 वोल्ट प्रेजेंट है, और डीमर पे भी सिग्नल होते हैं स्विचिंग। ठीक है, तो ये भी 0.8 के आसपास रहेंगे। ओके, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा है, जिसके ऊपर 24 वोल्ट इनपुट होगा। देखिए, ठीक है, 24 वोल्ट इनपुट होगा और 12 वोल्ट आउटपुट होगा। एक एसएमडी रेगुलेटर है जो कि 7812 है। देखिए इसका नंबर देख सकते हो आप, 78 सीरीज का है और 12 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो इसका इनपुट आउटपुट चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 25 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट एकदम ओके आ रहा है। अब हम लोग जो ड्राइवर आईसी लगा है उसका सप्लाई वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो 12 वोल्ट ओके है। ओके, तो चलिए इसके पहले डेटा शीट दिखाता हूँ आपको कि डेटा शीट में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर डेटा शीट में डाउनलोड करके रखा हूँ, टाइम आपको बचा रहा हूँ। तो सीधे डेटा शीट और ड्राइवर आईसी। अब यहाँ पर देखिए इसका नंबर OZ964SN, तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब इसके हम लोग सबसे पहले सीमेटिक में जाके देख लेते हैं, या पिन पे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर सीमेटिक है, तो सीमेटिक में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो पिन नंबर 5 है वो इसका VDA लिखा हुआ है। पिन नंबर 3 जो है इसका इनेबल है। ओके, पिन नंबर 3 इसका इनेबल है, और पिन नंबर 5 इसका VDA है, जो कि 5 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट की एक ड्राइवर आईसी है, इसको सप्लाई वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट चलने के लिए। तो हम इसकी पिन नंबर 5 पे चेक करेंगे सप्लाई ड्राइवर की ओके है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास है, 5 वोल्ट नहीं है, और ड्राइवर आईसी इसीलिए वर्क नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ही नहीं है कि जो चीज़ को ज़रूरत है वही चीज़ नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि 1.5 1.4 जा रहा है, आ रहा है, इस तरह से वोल्टेजेस इसके मिल रहे हैं। ओके,
अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इनेबल है कि नहीं है। यहाँ पर इनेबल चेक कर रही, देखिए वोल्टेज, यहाँ पर इनेबल वोल्टेज भी नहीं है। ओके, 0 वोल्ट दिखा रहा है इनेबल भी। तो अभी हम लोग नो वीसी सप्लाई, नो इनेबल वोल्टेज प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर एक 12 वोल्ट को पास करने के लिए एक छोटा सा जंपर लगा है जो कि फिजिबल रेजिस्टेंस है 0 ohms के। इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट और 12 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। चेक 12 वोल्ट नियर 0 ohms रेजिस्टेंस। 12 वोल्ट के पास में एक 0 ohms का रजिस्टर है, उसको चेक कर लेते हैं, जो कि 12 वोल्ट को पास करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए 11.8 वोल्ट है, लेकिन उस साइड में मुझे कोई वोल्टेजेस शायद से नहीं मिल रहा है। इस 11.8 है और उस साइड में 1.3 है, जो कि सप्लाई वोल्टेज पे आ रहा था 1.3। ओके, चलिए अब हम लोग इसको जंपर करेंगे डायरेक्ट। पुट जंपर शॉर्ट 0 ohms रजिस्टर। आप जंपर पुट कीजिए या तो फिर डायरेक्ट 0 ohms का रजिस्टर निकाल के उसको शॉर्ट कर दीजिए, आपकी जैसी इच्छा। प्लग आउट कर लेता हूँ मैं पहले। यहाँ पर एक बारीक सा रेजिस्टेंस जो वायर लेना है, उसको एज ए जंपर यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर मैं जंपर लगाने से पहले आपको शॉर्टिंग चेक कर लेना पड़ेगा कि कहीं शॉर्टिंग की वजह से नहीं उड़ गया है। एक बार पहले मार देता हूँ। चलिए, मैंने 0 ohms का रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया है, जो कि ओपन हो गया था। ओपन मतलब हाई रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, इन्फिनिटी को चला जाता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग सेट की सप्लाई चेक करेंगे, जो कि आईसी का वीसी सप्लाई है। पहले बस देखते 12 वोल्ट पास हुआ है कि नहीं है, कि आगे कुछ और लाइन ओपन हो गई है या शॉर्ट है। नहीं, बराबर है, लाइन तो आगे बराबर है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 12 वोल्ट सही तरीके से पास हो रहा है। ओके, 12 वोल्ट आप देख सकते हो सही तरीके से इनपुट आउटपुट निकल रहा है। 11.9 वोल्ट नियर अबाउट 12 वोल्ट। तो अब हम चेक करेंगे आईसी का भी सप्लाई। लेट्स चेक आईसी वीसी सप्लाई कम और नॉट। तो यहाँ पर पिन नंबर 5 पे हमको चेक करना है, 5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ 5 वोल्ट एकदम परफेक्ट आ गया है, मतलब ये आईसी अब वर्क करने के लायक हो गई है। अब हम देखते हैं कि कुछ बैकलाइट वैकलाइट जला है कि नहीं जला है। तो चलिए टीवी को उठाता हूँ मैं, यहाँ पर पिक्चर भी चल रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से जो है सेट को रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर 0 ohms का